आज होगी सीरियस बातें। चाहे दुखे किसी का भी मन। वेलकम बैक टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 241। यस, सीरियस बातें करेंगे। गरम टॉपिक की बात करते हैं जिसके ऊपर हजारों वीडियोस एंड आर्टिकल्स आपने अब तक देख लिए होंगे। यस, रणवीर सिंह को एक्चुअली बैन कर दिया है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज कमेटी ने। लीगल भाषा में बोला जाए तो इस कमेटी ने रणवीर सिंह के अगेंस्ट नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव इशू किया है। ये वो कमेटी है जिसको आज तक कोई भी नहीं जानता था। I mean, फिल्म इंडस्ट्री वाले छोड़ के, जिसको आज रणवीर सिंह के वजह से इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई है कि हर कोई अब उसी के बारे में सर्च कर रहा है कि आखिर है क्या ये कमेटी। खैर, मुद्दे की बात करते हैं कि फॉइस के चीफ एडवाइजर एंड इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक पंडित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की है फॉइस को, जिसके मुताबिक रणवीर सिंह के एग्जिट की वजह से फरहान अख्तर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। टू बी वेरी प्रिसाइज, 45 करोड़ का, जिसका हिसाब किताब वैसे तो किसी के भी पास नहीं है। बट इस बवाल के बाद इंटरनेट पर एक ये वाली स्प्रेडशीट बड़ी वायरल हो रही है जिसके मुताबिक खर्चा तो सिर्फ 16 करोड़ का ही है। एनीवेज, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल को फरहान ने इस कमेटी को एक कंप्लेंट सेंड की, जिसके बाद उनकी एक मीटिंग हुई एंड दे डिस्कस्ड ऑल द डिटेल्स कि कैसे रणवीर ने शूट स्टार्ट होने के 3 वीक पहले मूवी छोड़ दी वगैरह वगैरह। उसके बाद इस कमेटी ने रणवीर सिंह को कुछ नोटिस भेजे, 2-3 रिमाइंडर भी, ताकि वो अपनी साइड भी प्रेजेंट करे। लेकिन रणवीर के टीम ने जवाब दिया कि इस फेडरेशन को कोई जरूरत नहीं है इस मामले में इंटरवीन करने की एंड ही वांटेड टू सॉर्ट आउट दिस मैटर इंटरनली विद फरहान, जो कि सही भी है। लेकिन इस कमेटी को लगता है कि ऐसे रॉन्ग प्रैक्टिसेस की वजह से बहुत सारे वर्कर्स का नुकसान होता है, क्योंकि सडनली जब एक फिल्म बंद होती है तब बहुत से जूनियर आर्टिस्ट, डेली वेजेस वर्कर्स, टेक्नीशियंस एंड और भी बहुत सारे को वर्कर्स सडनली जॉबलेस हो जाते हैं, विच इज रॉन्ग। एंड इस तरह की चीजों को रोकने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत रणवीर सिंह को अब बैन किया जाता है। वही रणवीर सिंह की एक्सपर्ट टीम इस बैन को इलीगल बोल रही है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस रखे इस कमेटी के सामने, लाइक फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइवलीहुड, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, जिसके तहत उनका कहना है कि ये लोग इस बैन को नहीं मानते। अब देखो भाई, अक्खे बॉलीवुड को पता है कि इस बैन से किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। रणवीर सिंह करंट टाइम में बहुत डिमांडिंग एक्टर है एंड इंडस्ट्री का कोई भी नहीं चाहेगा कि इस बैन की वजह से उनका कोई नुकसान हो, क्योंकि यार जैसे फरहान का कहना है कि उनको नुकसान हुआ है, वैसा ही बहुत सारे फिल्म मेकर्स को नुकसान होगा अगर रणवीर सिंह को बैन किया जाता है। क्योंकि यार अकेले डॉन 3 की बात नहीं हो रही है, अब बात उनके पूरे करियर की हो रही है, जिसको बचाने रणवीर सिंह कुछ भी कर सकते हैं। रिसेंटली वो मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में माथा टेकने गए थे। रीजन तो यार सबको पता ही है क्यों। ये सब हो ही रहा था कि जियो स्टूडियोज ने ये पोस्ट डाल के कंफर्म किया है कि धुरंधर ने एबी अवार्ड्स में 15 अवार्ड्स जीते हैं। एबी अवार्ड्स इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस क्रिएटिव एंड मीडिया एडवर्टाइजिंग अवार्ड है, जिसको ऑस्कर्स ऑफ इंडियन एड अवार्ड्स भी कहा जाता है, जिसमें धुरंधर ने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड मेरिट कैटेगरी में ढेर सारे अवार्ड्स जीते। ये मेरा अवार्ड था, तुम इग्नोर कर देना। बाकी सब्सक्राइब कर दोगे तो धीरे धीरे ये सब भी बंद ही हो जाएगा। चलो कुछ टीजर, ट्रेलर एंड सॉन्ग्स की बात कर लेते हैं। माँ इंटी बंगारम का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें समांथा का वन साइडेड पूरा शो है। मीन्स इतना सही प्रेजेंटेशन किया है इसके मेकर्स ने समांथा का, वो भी प्योर देसी स्टाइल वाली फाइटर के रूप में, कि मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि एक्शन प्लस क्यूट रोल एक साथ करने के लिए समांथा इज परफेक्ट चॉइस। एंड इसका आधा भी अगर वाईआरएफ वाले अल्फा में दिखा पाए ना, तो स्पाई यूनिवर्स की बिगड़ी हुई किस्मत खुल जाएगी। भाई ओवरऑल ट्रेलर में वाइब तो है, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बार बार पोस्टपोन होते होते अब ये मूवी आ रही है 19 जून को थिएटर्स में। अब देखो, इसका ट्रेलर भी हिंदी में नहीं आया है, तो मूवी हिंदी में तो नहीं आएगी, ये पक्का है। बट अगर सबटाइटल रहे तो मैं इसे जरूर देखने जाऊंगा। वैसे एक और ट्रेलर आया है रिसेंटली, जिसका नाम है मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी। अब जिसके नाम में ही टाइटन है, तो समझ जाओ कि स्टोरी किस बारे में होने वाली है। ऑफ कोर्स, टाइटन वॉच कैसे बनी एंड ये इंडिया का ब्रांड कैसे पूरे देश में छा गया, इसके बारे में ये पूरी सीरीज होगी, जिसमें मेन लीड में हमें दिखेंगे जिम सरब एंड नसीरुद्दीन शाह। मैं बहुत टाइम से इस सीरीज का वेट कर रहा था, जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ था। फाइनली ये सीरीज 3 जून को आ रही है ऑन Amazon MX प्लेयर, यानी फ्री में। तो आप भी इसको फ्री में जरूर ट्राई कर सकते हो। वैसे अक्षय कुमार भी एक नए अवतार में हमें देखने मिलेंगे, जिसमें अब वो भोजपुरी फिल्म कर रहे हैं
ऐसा ही लग रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वेलकम टू द जंगल के घिस 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 सॉन्ग की। एंड भाई आप मानो या ना मानो, अगर ये सॉन्ग या इवन ये मूवी 8-9 साल पहले आई होती, जब अक्षय कुमार बैक टू बैक ऐसे हिट्स कॉमेडी दे रहे थे यार, तब ये गाना इंस्टेंट हिट भी हो जाता एंड लोग जी भर के तारीफें भी करते, क्योंकि मुझे तो अक्षय कुमार बैक टू फॉर्म लग रहे हैं। वैसे ये डायलॉग मैं अक्षय कुमार के आने वाली हर एक मूवी के पहले बोलता ही हूँ, क्योंकि सर हम आपसे प्यार करते हैं, वी लाइक यू फॉर ऑल द ग्रेट मूवीज यू हैव गिवन टू अस। एंड जब आपको अब ट्रोल होते हुए देखते हैं ना, तो थोड़ा दुख तो होता है। एनीवेज, सॉन्ग में कोई खराबी नहीं है। ओवरऑल सेटअप से लग रहा है कि मूवी में अक्षय कुमार एक नॉन फेमस भोजपुरी स्टार के रोल में होंगे एंड उसी को प्रेजेंट करने ये सॉन्ग दिखाया जाएगा। इग्नोर भाई लोग। वैसे बहुत टाइम से मैं एक मूवी को इग्नोर ही कर रहा था, लेकिन आज बात करनी पड़ेगी क्योंकि इसके भी सॉन्ग्स पे सॉन्ग्स आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कॉकटेल 2 की, स्टारिंग शाहिद कपूर, कृति सेनन एंड रश्मिका मंदाना। एंड इसके अब तक 3 सॉन्ग्स आए हैं जो कानों को तो अच्छे लग ही रहे हैं, बट विजुअली भी अच्छे हैं। अब विजुअली का मतलब यार कुछ और मत समझ बैठना, बट सच में प्रेजेंटेशन वाइज अच्छे लग रहे हैं। एंड इसका भी ट्रेलर आने वाला है ऑन 29th में। वैसे अब तक तो नहीं लग रहा था मुझे इसके बारे में ऐसा, बट आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रेलर एज वेल। मैडॉक की फिल्में वैसे भी इतनी बुरी तो नहीं होती यार, तो लेट्स सी। जाते जाते कुछ वन लाइनर अपडेट्स दे देता हूँ। साउथ की वन ऑफ द मोस्ट वीएफएक्स हेवी फिल्म नागबंधनम की रिलीज डेट अब फाइनल हो गई है एज 3 जुलाई। इसके टीजर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था एंड नाउ एवरीवन इज वेटिंग फॉर द ट्रेलर। प्रभास स्टारर स्पिरिट से अपडेट है कि इसकी शूटिंग जेट स्पीड में चल रही है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कुछ ही दिन पहले कंप्लीट हो चुकी है एंड मेकर्स आर प्लानिंग फॉर स्पेशल सॉन्ग शूट वेरी सून। एंड ये कोई कमर्शियल स्टाइल का सॉन्ग शूट नहीं होगा। वैसे भी हमने वांगा की मूवीज में ऐसे कोई भी डांस नंबर वाले सॉन्ग तो नहीं देखा है, नहीं देखा ना, एंड उम्मीद भी नहीं है उनसे वैसी। वेल, आज की न्यूज में इतना ही। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन धूप बहुत है भाई बाहर, तो घर पे रहो एंड खूब पानी पीते रहो, सेहत का ख्याल रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।